आपके गांव में तो बहुत बड़ी बात है। और आज 15 अगस्त का दिन है, तो आज मैच भी काफ़ी अच्छे होंगे मुझे लग रहा है जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और चलते हैं वैशाली। वैशाली जिला से है या वैशाली से है आप? वैशाली के ही हैं, गाजीपुर मेरा खुद का घर है जी। मैं भी वैशाली जिला गाजीपुर से ही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आप आए हैं। और सबसे पहले कि आप टॉस जीतते तो बैटिंग या बॉलिंग करते आप? हम लोग को जो चाहिए था वो मिला। हम लोग पहले बैटिंग ही करते टॉस जीतते तो। अच्छा, तो कितना रन बनाते हैं आप? जैसा ग्राउंड का डायमेंशन है, हम लोग 100 प्लस करने जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपसे भी एक सवाल है कि आप वैशाली से चल के आए हैं बिहार, मैं भी बिहार से हूँ। और यहाँ टूर्नामेंट जो आरबीपी मानसून कप से पहले भी 1 हो चुका है, ये दूसरा सीजन चल रहा है। तो आज हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है और कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा खेलेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो रिंकू भैया, विनय भैया और प्रदीप भैया का धन्यवाद। उन्हीं के नाम से टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम लोग इतने दूर से हैं, क्योंकि वो लोग हर जगह जाके खेलते हैं। अगर यहाँ पे उनके नाम से नहीं होता तो शायद हम लोग आते भी नहीं। ये सेकंड सीजन है और हम लोग का एंट्री भी सेकंड है। पिछले साल हम लोग थोड़ा सा से चूक गए थे, इस साल चाहेंगे कि अच्छा करे और जीते। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मेरी शुभकामना है कि आप अच्छा खेलें। तो आप सभी को मुकाबला मारी 11 और वैशाली के बीच देखने को मिलेगा। मारी 11 के कैप्टन पहले टॉस जीतकर मारी 11 बल्लेबाजी करेगी। बॉलिंग करेगी, गेंदबाजी करेगी जो है कि मारी 11। और वैशाली के टीम के कैप्टन से जैसे हमारी महिला को एंकर जो है कि चांदनी जी ने बात किया, उन्होंने कहा कि हम टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी करते। तो इस तरीके से दोनों टीमों की इच्छाएं पूरी हुई है, दोनों टीमों ने टॉस जीत लिया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दर्शक जो भी हैं ग्राउंड के अंदर, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग अपना उचित स्थान ले लीजिए। ये मुकाबला प्रारंभ हो चुकी 15 अगस्त का दिन है, तो काफी बिजी शेड्यूल था हमारे मुख्य अतिथिगण का भी, सबका, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है। जो भी दर्शक अंदर घूम रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, और जो बाहर से जो बैरिकेडिंग की गई है उसको किसी तरीके से प्रभावित मत करिएगा। कल फाइनल मुकाबला खेला जाना है। हम लोगों के द्वारा बहुत सुबह 5 बजे से आकर 10 बजे तक मेहनत किया जाता है, तब जाके आप 10 साढ़े 10 बजे से मुकाबला प्रारंभ हो पाता है। तो जो भी दर्शक घूम रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भैया महेश राय जी जो अपने जमाने के शानदार क्रिकेटर हैं और आजकल समाज सेवा में लगे हुए, उनका स्वागत है आरबीपी मानसून कप सीजन 2 में अलीपुर के ग्राउंड पर। और सीधे मैं अब आपको जोड़ता हूं अपने साथी कमेंटेटर सुजीत शान, संजीव सिंह, शुभम मिश्रा, शिबू सिंह और जो है कि महिला एंकर जो है चांदनी जी के साथ आप सभी को जोड़ रहा हूं। दोनों हमारे जो कमेंटेटर है वो अपना जिम्मा संभाले। मुकाबला प्रारंभ होने वाला है, दोनों अंपायर भी हमारे ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। टॉस की प्रक्रिया शुभम मिश्रा, सुजीत शान जुड़े रहेंगे पूरी इनिंग के दौरान। बेहतर मुकाबला है, दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आज जुड़े हैं। बहुत बेहतर दिन घटने वाला है सर, क्योंकि एक्चुअली आज स्वतंत्रता दिवस है और आज ही के दिन एक सेमी न्यू बॉल दे दिया जाए वार्म अप होने के लिए। सर एक पुरानी बॉल नुमान शेख को दे दिया जाए और शामा को, ताकि उनके गेंदबाज वार्म अप होते रहे। एक पुरानी बॉल दे दिया जाए, सेमी न्यू बॉल। तो ये जिम्मेदारी आप लोग के कंधों पे है। तो शुभम भाई और सुजीत जी तो और आ गए हमारे साथ, हमारे सीनियर भी कह सकते हैं, एक जबरदस्त राइट हैंड बल्लेबाज राय महेश, गौरीडी धौरी घाट मऊ, आपका स्वागत है। देर से जुड़े दुरुस्त जुड़े हैं। आज के दिन का पहला मुकाबला टॉस किया गया आजमगढ़ वैशाली के दरमियान। टॉस जीता है आजमगढ़ ने और कहा है कि हम करेंगे गेंदबाजी। तो ये निर्णय किस हद तक आप बेहतर समझ रहे हैं सुजीत शान? पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद सभी देशवासियों को। आज हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, आज के ही दिन हमारा देश
जंजीरों से जकड़ने के बाद आज ही के दिन आजाद हुआ सन 1947 में। आज हम मुकाबला पहला 15 अगस्त के दिन ऐतिहासिक मैदान पे चल रहा है। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं सोनू मोनू के पिताजी हमारे आदरणीय माननीय राम भवानी प्रधान जी, जो प्रधान संघ के अध्यक्ष भी है मुबारकपुर, और रिंकू विनय के मामा जी भी हैं। टॉस की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। टॉस जीता था मारी नुमान एंड कंपनी ने। हेलो संजीव भैया, हम लोगों के बीच में एनडी होटल के मालिक और मुबारकपुर ग्राम पंचायत के वर्तमान में लगातार 2 बार से ग्राम प्रधान, एनडी होटल के मालिक और सीयर ब्लॉक के जो है कि प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, वो हम लोगों के बीच में राम मोहन यादव जी आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मानसून कप आरबीपी औरपुर के इस ग्राउंड पर आप सभी मुख्य अतिथि, दर्शक जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं और ऑफलाइन जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। चलते हैं अपने कमेटी पैनल के पास, शुभम मिश्रा और संजीव सिंह जी। भैया विकेट पे प्रैक्टिस न करें सलमान भाई प्लीज। 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच वैशाली रॉयल्स की तरफ से देखे जा रहे हैं। वार्म अप हो रहे हैं मऊ कियान बानसान एक्स आईपीएल प्लेयर, और हम लोगों के साथ बहुत सारा क्रिकेट खेले हुए मिस्टर कामरान खान, जो एज ए आइकॉन जुड़े हैं मारी 11 नोमान एंड कंपनी के साथ। सिप्पी बंसल जो कि संभवतः अलीगढ़ से आते हैं, और एक और बड़ा नाम बबलू राठौर जो फरूखाबाद से आते हैं। शायद इस चीज की पुष्टि कर दें संजीव भैया। हम लोगों के साथ अजीत मास्टर साहब जो सोनाडी से चलकर आए, जिनकी गिट्टी बालू मटेरियल की दुकान है सोनाडी में, वो भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम है, बहुत बहुत आभार अपना बेशकीमती समय देने के लिए संजीव भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं पे देखा जाए तो वैशाली रॉयल्स के जो आइकॉन हैं, वो पहला आइकॉन है सागर अली जो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। सोनू यादव, इनकी जानकारी देंगे शुभम मिश्रा जी, वो भी बंगाल से ही ताल्लुक है उनका। और एक गौरव गाजियाबादी, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बड़े चतुर चालाक गेंदबाज। संजीव भैया, दर्शकों के लिए बता दिया जाए कि काजल जैसे कल कहा गया था कि दोपहर बाद पर्ची आपको बांट दी जाएगी। अपना नाम, पता, पिता का नाम और मोबाइल नंबर लिख करके आप ले करके हम लोगों का जो बॉक्स बना होगा उसमें आप डाल दीजिएगा। मैच जब खत्म होगा, प्रेजेंटेशन होगा, जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा, उस समय में उसमें से एक छोटे से बच्चे को बुलाकर निष्पक्ष, बिल्कुल ईमानदारी के साथ छोटे से बच्चे को बुला करके उसमें से 3 पर्चियां निकाली जाएंगी, जिसमें पहली पर्ची निकलने वाले दर्शकों के लिए विशेष तौर से औरपुर के दर्शक नहीं डालेंगे, उनका मान्य नहीं होगा। प्रधान जी, एक चीज मैं बता दूं, जो भी निर्णायक है सभी मेहमान हैं। अभी इस मैच के जो निर्णायक हैं दोनों लोग बिहार से हैं, साथ में अरविंद यादव, तारिक जमाल, जितेंद्र, और रिव्यू का पूरा सिस्टम है वो है दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर के पास। जो मैदानी अंपायर है और जो हमारे थर्ड अंपायर रहेंगे, कोई भी निर्णय आता है, जो भी उनको लगता है उसको अप डाउन या क्लियर हो या जो भी हो डाउट हो, वही लोग उस चीज को फाइनल करेंगे। उसमें कमेटी का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा। जो हमारे निर्णायक नियुक्त किए गए उन्हीं के फैसले के साथ आपको जाना होगा, क्योंकि दोनों टीमें मेहमान हैं। चूंकि बिहार हमारे पड़ोसी राज्य वहां से चल के वैशाली रॉयल्स आई है, वहीं पे मारी 11 एक तरीके से मेजबान भी कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल वो भी मेहमान टीम है। तो अंपायर के फैसले का रिस्पेक्ट करिएगा आप तमाम क्रिकेटर्स, और हम अंपायर से भी ये दरख्वास्त करेंगे जो भी आप निर्णय लें उचित निर्णय लें, जल्दबाजी न करें।
आपस में समझ बूझ के बाद ही कोई निर्णय दें। जो पेंडिंग डिसीजन है उसको बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग समय लीजिए, 2-4-15 सेकेंड का टाइम है। रिव्यू का जो सिस्टम है मैं बता दूं, बॉल डिलीवर होने के बाद आपको लग रहा है कि हमको रिव्यू के लिए जाना है शुभम जी, तो 15 सेकेंड की टाइम रहती है। उसके दौरान आप अंपायर से रिव्यू की मांग कर सकते हैं। 8+8 का मुकाबला होगा, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, पर इनिंग पर टीम को एक रिव्यू है। सक्सेसफुल होगा चलता रहेगा, अनसक्सेसफुल होगा रिव्यू ओवर हो जाएगा। जी प्रधान जी, और ये भी दोनों टीमें ध्यान रखें और जान लें कि कॉर्ड बिहाइंड का रिव्यू दोनों टीमों के लिए नहीं है। अंपायर ले सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन दोनों टीमें कॉर्ड बिहाइंड क्या रिव्यू नहीं लेंगी, क्योंकि हमारे पास स्निकोमीटर जो बताता है एज को, वो व्यवस्था हमारे अभी टेनिस क्रिकेट में नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और 12th मैन तभी आएगा जो हमारे स्थानीय अंपायर हैं, मैदानी अंपायर हैं, उनकी परमिशन पे आप एंट्री कर सकते हैं। आफ्टर 4 ओवर ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा 2 मिनट का। कोशिश करेंगे फील्डिंग साइड जब वो गेंदबाजी कर रहे हो तो 40 मिनट के अंदर आपको 8 ओवर कंप्लीट करना है। अगर व्यर्थ का समय जो जाया होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा। मिश्रा जी, आज चौथे दिन पहला मुकाबला, टॉस जीता आजमगढ़, गेंदबाजी का फैसला किया है, क्या कुछ कहेंगे? दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक आइकॉन है और टीमें भी बड़ी बैलेंस हैं। और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और मुकाबला हम लोग देखने जा रहे हैं। चौथे दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं आरवीपी मानसून कप सीजन 2 के इस शानदार टूर्नामेंट के अंदर। एक तरफ वैशाली जो बल्लेबाज आप देख रहे हैं, स्ट्राइकिंग पे वो कप्तान प्रिंस सिंह होंगे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रॉकी मौजूद है, रॉकी सिंह, और विकेट के पीछे नोमान एंड कंपनी। हालांकि कल थोड़ा विकेट फंस के आ रहा था, थोड़ा सा गीला नजर आ रहा था, लेकिन आज सूखा होगा क्योंकि कल के मुताबिक वो बारिश हुई नहीं है। पहले ओवर की शुरुआत करेंगे यहाँ पे मारी 11 आजमगढ़ की तरफ से गेंदबाज कासिम बाबू, पड़कर थोड़ा सा उछाल के साथ नहीं, कुछ ज्यादा उछाल के साथ गई है। वो शुरुआती दौर है संजीव भैया, यहाँ पे लगातार सुजीत भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सभी अंपायर्स हमारे साथ जुड़े हैं। विकेट कल आखिरी दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का, कल पता चलेगा 3 बाइक्स और एक स्कूटी किसके नाम जाने वाली है, लेकिन लड़ाई जारी रहने वाली है आज के समय भी और कल के समय भी। कुछ रूल और बता दूं, जो भी आज 4 टीमें जुड़ी हैं, जो ग्राउंड के अंदर पेड़ है उसमें बॉल टकराएगी, अगर कैच हो गया तो आपको आउट होना पड़ेगा, आपको रन भाग के कंप्लीट करना है। पीछे एक जो इस बीच अगली गेंद वहां पे कामरान खान मौजूद है, थोड़ी बॉल फंबल हुई है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जो थर्ड मैन या फाइन लेग का इलाका बोल सकते हैं, वहां पे जो वृक्ष है उसमें बॉल अगर बाउंस होकर टकराती है 4 रन, डायरेक्ट टच कर जाती है 6 रन। बाकी जो ग्राउंड के अंदर पेड़ है, वृक्ष है, उसमें टकराने पे आपको कैच भी मान्य है, छटक के बॉल 6 में गिरेगी वो भी मान्य है, चौका जाएगा वो भी मान्य है, भाग के जितना रन आप ले पाते हैं। तो सुजीत चांद क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? एक तरफ है वैशाली रॉयल्स तो दूसरी तरफ है मारी एंड नोमान एंड कंपनी। मुकाबला 2 अलग प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, 2 बड़ी रियासत। वैशाली जो भगवान महावीर की धरती मानी जाती है, वहीं अयोध्या हरियोत सिंह, राहुल संस्कृत्यान, अल्लामा शिबली नोमानी आजमगढ़ की धरती मानी जाती है। दोनों टीमें एक दूसरे के समक्ष सामने खेली है। कासिम बाबू को पहले ओवर का दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है, जैसे हमने पहले दिन से ही देखते आ रहे हैं। 100, 110, 90 यही अब तक स्कोर का आकलन हमने किया है। और जिस तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत कासिम बाबू ने की है, पहली वही हार्ड लेंथ पर गिरने के बाद उछाल ली, दूसरी गेंद सामने किया, उनको ड्राइव करने के लिए मजबूर किया, अभी तक हाथ खोलने का उन्होंने मौका नहीं दिया है। एक तरफ है प्रिंस सिंह तो दूसरी तरफ है रॉकी सिंह। और जिस तरीके की देखिए सुजीत भाई शुरुआत मिलनी भी चाहिए ना, वैसे ही मिली है। हालांकि हम बलिया बिग बैश में संजीव भैया से जब लगातार चर्चा चल रही थी तो कहीं ना कहीं उस चीज की चर्चा आपने करी थी, लेकिन इस चीज का विचार भी किया था कि सामने बल्लेबाज के हक में अगर बॉल आएगी तो फिर बड़ा स्ट्रोक लगते हुए चूकेगा नहीं बल्लेबाज। जी बिल्कुल ही, हाफ बॉलिंग में बॉल को देखा है, एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने पूरी तरीके से गेंद को हवाई रास्ते, पहली बाउंड्री आती हुई, वेलकम बाउंड्री, पहला छक्का इस इनिंग का। इस छक्के की मदद से स्कोरिंग की शुरुआत हो गई है वैशाली बिहार की। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ मुकाबलों के बाद आज आजमगढ़ ने एक प्लानिंग के तहत इस मुकाबले में अपनी टीम को लेके आई है। और एक चीज और,
कल लखनऊ पूरी तरीके से प्रॉपर किट में दिखी। ये जरूरी नहीं है मिश्रा जी कि कमेटी ही आपको टी शर्ट प्रोवाइड करे, आप अपने जिले के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये भी दायित्व तो बनता है कि आप भी प्रॉपर किट में आए। तो देखिए ग्राउंड, ये जो रानी बाग स्टेडियम अहिरुपुर मऊ है, कितना खूबसूरत लग रहा है जब टीम पूरी तरीके से प्रॉपर किट में है। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी नुकसान के। एक तरफ वैशाली, एक तरफ आप देख सकते हैं आजमगढ़। वो चर्चा थोड़ी सी हम जरूर करना चाहेंगे जो बलिया बिग बैश के सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था, सामने ज्यादा रन लगा नहीं था आजमगढ़ के बोर्ड पे, क्योंकि अगर टारगेट देखे तो थोड़ा सा छोटा था 80 के ऊपर का। लेकिन वो शुरुआत कराने वाली जब बात आई तो शायद सलमान मिर्जा से कहने के नुमान शेख जरूर हाथ आजमाने की कोशिश में थे। वो पहला ओवर थोड़ा सा महंगा निकला था, लेकिन यहां जो शुरुआत अब आरबीपी मानसून कप में संजीव भैया करी है, वो कहने की कासिम बाबू के साथ अपने आप को लेकर गए हैं। थोड़ा सा असफल मुझे लग रहा है, ये थोड़ा फैसला रहा है। देखिए जहां तक बलिया बिग बैश की बात है, वहां पे थोड़ी सी मुश्किल लग रहा था, कैप्टनशिप भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन उसमें कैप्टन को भी आप दोषी नहीं दे सकते। कैप्टन ने आपको गेंदबाजी लगाई है तो आपका भी दायित्व है कि उस काम को बखूबी अंजाम दें। चूंकि सलमान मिर्जा बड़े उच्च क्वालिटी गेंदबाज हैं, बड़े एग्रेसिव गेंदबाज हैं। खैर उस दिन शुरुआत अच्छी हो गई, बोर्ड पे रन ठीक ठाक था, 80 रन का बचाया जा सकता था। तो ये तमाम चीजें होती रहती है। देखिए एक और लेफ्ट आर्म को लगाया गया है, एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान खान गेंदबाजी करेंगे जो एज आईकॉन जुड़े हुए हैं आज अपने पड़ोसी जिले आजमगढ़ मारी एंड कंपनी के लिए। तो रही बात आज शुरुआत की, तो कासिम बाबू ऐसे प्लेयर हैं जो पूरे इंडिया में घूम के क्रिकेट खेलते हैं और ग्रीन बॉल का बेहतर अनुभव उनके पास तुलना में सलमान मिर्जा के। जी रिंकू विनय के मामा श्री राम भवन यादव ग्राम प्रधान एवं अध्यक्ष प्रधान संघ शेयर की तरफ से हमारे दर्शक के लिए हैं, एक हाथ से जो कैच करेंगे उनको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा राम भवन यादव जी की तरफ से। तो हमारे दर्शक जितने हैं आप लोग इसको मिस ना करें, एक हाथ से कैच करने पे आपको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहुत अच्छी गेंद कामरान खान की, वो गेंद बिल्कुल वो जो दायरा होता है टेनिस क्रिकेट में 4 से 6 मीटर के आसपास। हाँ जी धन्यवाद। बॉल को डिलीवर करने का वहीं पे बॉल को पिच करा रहे हैं, क्योंकि चूंकि गुडलेंथ का जो एरिया होता है सीजन बॉल में 6 से 8 मीटर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कैनवस में अगर उतनी छोटी आप डालेंगे तो मार पड़ेगी। तो बॉल को जज कर रहे हैं, वो उसको थोड़ा ऊपर डाल रहे हैं कामरान खान। एक मरतबा फिर से बाएं हाथ से अच्छी गेंद, लेकिन इस मरतबा क्या अद्भुत स्ट्रोक खेला है, घुटनों के बल गए, स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को लॉप कर दिया। इनिंग का दूसरा छक्का आता हुआ रॉकी सिंह के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी, थोड़ी सी शुरुआत अच्छी मिली नहीं है यहाँ वैशाली को। जो रफ्तार वैशाली एक्सप्रेस की हम लोग देखा करते हैं कि जो कहीं ना कहीं बिहार और बिहार से पहले से राज्यों से जुड़कर आती है, लेकिन दिल्ली तक का सफर तय करवाती है। लेकिन यहां दिल्ली के सफर अगर आपको तय करना है तो शुरुआत और रफ्तार बिल्कुल वैशाली एक्सप्रेस की तरह रखना पड़ेगा। लेकिन काफी देर के बाद ये 6 आता हुआ, स्कोरबोर्ड जरूर डबल डिजिट में पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा रिदम अभी पाना बचा हुआ है, वो लय अभी बरकरार नहीं हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल सुसज्जित हैं, अगले राउंड में जाने के लिए व्याकुल हैं। अच्छी बॉल सीधे बल्ले से, वहां अल्तमश मुबारक पूरी मौजूद है, गेंद को बड़ी सफाई से, बॉल थोड़ी सी फंबल हुई लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। 2 बेहतर क्रिकेटर इस टीम के साथ हैं, एक अल्तमश सिक्टी मुबारकपुर से आते हैं, वहीं पे अनस शेख जो मोस्ट स्टाइलिश क्रिकेटर है, वो बहुत तजुर्बेकार है, जब बल्लेबाजी करते हैं तो क्या लाजवाब स्ट्रोक्स खेलते हैं। तो बेहतर टीम है। इस बीच मौका बना दिया है खान कामरान ने, लेकिन बॉल गिरेगी नो मैंस लैंड में, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं अबूजर एबीडी, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। इस सिंगल के सहारे धीरे धीरे ही सही स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन पे। 13 रन स्कोरबोर्ड जहां पहुंचा है। पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए थे कासिम बाबू ने, एक बड़ा हिट आया था वहां प्रिंस सिंह के बल्ले से, लेकिन उसके बाद अगले ओवर में फिर रॉकी सिंह ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश पूरी तरीके से सबके सामने देखने को मिली है, लेकिन अभी भी स्कोरबोर्ड इतना बड़ा नजर आ नहीं रहा है। शुरुआत से ही वैक्सीनेशन जब लगती है, वो टीकाकरण जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत से संक्रमण दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिपटना है गेंदबाजी के साथ में बल्ले को लेकर। और मिश्रा जी एक चीज और मैं बता दूं, जो इस समय मारी 11 आजमगढ़ की टीम में 2 ऐसे क्रिकेटर हैं, नुमान शेख को जहां तक मैं जानता हूं 1998 से खेलते हैं, 1998 से क्रिकेट वो खेलते हैं, और कामरान खान भी नियर अबाउट 1999-98 से ही क्रिकेट खेलते हैं।
तो मान के चलिए लगभग 28 से 27 सालों का अनुभव इनके पास है। और वहीं पे युवा टैलेंटेड क्रिकेटर भी हैं, जैसे हसन शेख करमैनी भी इस टीम के हिस्सा है। प्लेइंग 11 में भी मौका नहीं मिला है, लेकिन टीम के साथ बने हुए हैं। अकबर खान AK-47, उनको बहुत कम लोग इधर जान पाते हैं, लेकिन वो आजमगढ़ की काली आंधी है। प्रैक्टिस बहुत जोरों पे चल रही है। जो सर्दी का सीजन आने वाला है उसमें बहुत बेहतर क्रिकेट उनके द्वारा देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं सभी क्रिकेटर्स ये चीज समझ चुके हैं कि अपने आप को अगर हम फिट और फाइन नहीं रखेंगे तो आगे नहीं खेल पाएंगे। एक बेहतर क्रिकेटर बनना है तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको संपूर्ण क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन बनाएगी। तो आ गए सलमान मिर्जा, जिनको बहुत लोग लाइव में वेट कर रहे थे कि कब आएंगे मिर्जा जी। तो तीसरे ओवर की गेंदबाजी सुजीत सान, क्या लग रहा है? 3 ओवर हुआ, तीसरा जारी है। चलिए अभी सुजीत सान थोड़ा बिजी हैं, तो बने रहेंगे मिश्रा जी हमारे साथ। तो तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज को आजमा रही है टीम मारी 11 आजमगढ़। क्या प्लानिंग लग रही है आपको? देखिए पहले 2 ओवर में तो बहुत हद तक अपनी गेंदबाजी का लाइन ऑफ लेंथ सबके सामने रखा है दोनों गेंदबाजों ने। और खासकर जब आपके पास बबलू राठौर जैसा आइकॉन प्लेयर हो, जो मेरठ से आते हैं, जो भुवनेश्वर कुमार को अपना आइडल मानते हैं। लो फुल टॉस बॉल, बल्ला खेला जरूर है, शॉट को स्क्वायर लेग के बगल से ये चली जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। इरादे मजबूत हो तो फिर मंजिल मिलती है, और आखिरकार चौका मिला है यहां पे प्रिंस सिंह को पहली बॉल पे। सलमान जी देखिए मिश्रा जी, बॉल बहुत खराब नहीं थी, अच्छी बॉल थी, डिप हो रही थी, कटर डाला था, लेकिन झुक के एक तरीके से बल्ला फेंका और कनेक्शन बेहतर था। गैप में गई बॉल, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई दूसरी बॉल। एक बार फिर से बल्ला घुमाया है प्रिंस सिंह ने, इस मर्तबा कामयाबी नहीं मिलने वाली है। बॉल चली गई है नोमान से कैप्टन के दस्तानों में। 18 स्कोर बोर्ड पहुंचा 18 रन पे। वो धीरे धीरे मंजिल को पाने की ताकत अब बढ़ रही है। वो कहते हैं कि ग्लूकोन डी पीने के बाद कहने कि आप धूप से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहां तो धुरंधरों की टोली है आपके सामने बल्लेबाजी के आगे, लेकिन उसके बाद भी वैशाली बेहतरीन डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर चली गई गेंद। अंपायर हरकत में दिखे, अपने दोनों हाथ को हवा में लहराया है और इशारा कर दिया है कि ये इनलीगल डिलीवरी है। व्हाइट बॉल से स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर जा पहुंचा इस एक्स्ट्रा के सहारे 19 रन। एक एक रिव्यू है। लेकिन आज आप देखिए हमारे अंपायरिंग पैनल में कहीं ना कहीं राहुल भानो, द एंटरटेनिंग अंपायर, जो दरभंगा से चलकर आते हैं बिहार के सरजमीन से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबीपी सीजन 1 में भी हमारे इस परिवार का हिस्सा थे, इस साल भी हमारे परिवार का हिस्सा आखिरी के 2 दिन बने रहेंगे। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लगातार हमारी 11 आजमगढ़ की टीम में आप देख सकते हैं अलीगढ़ की शान जिसको बोला जाता है, सीपी बंसल मौजूद है। मेरठ की तरफ से कहने की बबलू राठौर मौजूद है। सामने आप सागर अली को देखेंगे, सोनू सहवाग को आप देखेंगे, गोलू गाजियाबाद को आप देखेंगे। वो सभी एक से बढ़कर एक आइकॉन्स की वो फेरिस्ट जो है वो लंबी होती चली जा रही है हर टीम की तरफ से। लेकिन आज हमें आखिरी सेमीफाइनलिस्ट मिलेगा। कल होगा ग्रैंड फिनाले, कल 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल। कौन बनेगा आरबीपी मॉनसून कप सीजन 2 का विजेता? बड़ी बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है। थर्ड अंपायर के पास पहुंचा है ये निर्णय। अब देखते हैं कि फैसला क्या आएगा थर्ड अंपायर का। इस शानदार टूर्नामेंट इस समय अहिरुपुर मऊ की सरजमी में लगातार पिछले 3 दिन का खेल आपने देखा, चौथे दिन का ये पहला मुकाबला आज चल रहा है। एक तरफ वैशाली और खासकर चंद्री भी एक ध्यान हमें देना पड़ेगा कि चांदी जी हमारे साथ बनी हुई हमारी को एंकर, आज कहीं ना कहीं उनका जिला सामने खड़ा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी फक्र की बात होगी। लेकिन साथ साथ बहुत धड़कनें तेज भी चल रही होंगी उनकी कि वैशाली अगर यह मुकाबला किसी तरीके से अगर पिछड़ गई तो फिर कहीं ना कहीं नाम हमारा ही रह जाएगा। देखिए जो मैदानी अंपायर ने निर्णय दिया था उसी के साथ
जाना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यू में वो चीज क्लियर थी। तो मारी 11 आजमगढ़, आपका रिव्यू ओवर हो गया, इस चीज का केयर करेंगे नुमान शेख साहब। अब आपको इस इनिंग में रिव्यू नहीं मिलने वाला है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना यह है, मैच के दौरान अगर बारिश बाधित करती है तो मैच सिर्फ विकेट और बॉल चेंज की जाएगी। कंडीशन जो भी रहेगी आपको उसी कंडीशन के साथ जाना पड़ेगा, चाहे आप मैच जीत रहे हो या मैच हार रहे हो, उसमें चेंजिंग नहीं है। विकेट चेंज कर दिया जाएगा, बॉल चेंज कर दी जाएगी। धन्यवाद। देखिए, इसका हमने सीधा साधा एक उदाहरण भी देखा था अभी दूसरे दिन का मुकाबले में, जब वो बारिश आई थी। वो कहने कि लालू 11 बनारस थोड़ी सी सूखे विकेट पे खेल के गई, लेकिन जब बक्सर की बल्लेबाजी आई तो थोड़ा सा बारिश ने खलल डाली, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने था कि थोड़ा सा तेज निकलता है बॉल स्विंग करने के बाद। वही एक थोड़ा सा इस टूर्नामेंट का अब तक का एक हमको लगा जो नहीं होना चाहिए नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पूरे सूखे विकेट पे बल्लेबाजी की। शायद उसमें कुछ देरी हो गई, बॉल अगर चेंज कर दिया गया होता, हल्की बॉल उसमें भी कर दिया गया होता, मुकाबले में जान आती। खैर कोई बात नहीं, गलती से ही आदमी सीखता है। अगर आप गलती करके उसको एक्सेप्ट कर लें, ये आपका बड़प्पन है और उसको सुधार करने की जरूरत है, न कि आपको बार बार वो चीज दोहराने की जरूरत है। रही बात आप चांदनी जी की कर रहे हैं, एक चीज मैं इनके बारे में बता दूं, बहुत लोग यहाँ पे तमाम प्रकार की बातें कर रहे होंगे, हजारों की संख्या में पब्लिक है। एक महिला एंकर हमारे साथ जुड़ी है, मैं बता रहा हूं दावे के साथ, अगर 1000 लेडीज रहेंगी उसमें एक आदमी को भेज दिया जाएगा, वो नहीं रह पाएगा 1 घंटा भी। तो मैं चाहूंगा चांदनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इस बीच अच्छी बॉल, डॉट बॉल। तो कितने स्कोर हुए हैं पिंटू विराट बताएंगे। 21 रन हुआ है, तीसरा ओवर रनिंग है। तो अब प्रोजेक्टेड स्कोर के बारे में मैं जानना चाहूंगा, अनुमानित स्कोर क्या दिख रहा है आपको वैशाली रॉयल्स का, क्योंकि अभी सलामी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, 3rd ओवर रनिंग है, 21 स्कोर है, सभी विकेट सुरक्षित है, सागर अली जैसे बल्लेबाज का आना बाकी है। क्यों रोक के रखा गया ये समझ के परे, जब आप इतनी दूर से किसी को बुलाते हैं उनको पूरा मौका दीजिए, उनको अपने खेल को दिखाने की पूरी जो क्षमता है उसको दिखाने के लिए उनको समय दीजिए। खैर अपनी अपनी प्लानिंग है, जो भी ऑनर है, कैप्टन है, कुछ प्लानिंग के साथ गए होंगे, उनको मालूम है, वो सोच रहे होंगे कि बॉल थोड़ी पुरानी हो जाएगी तब हम भेजेंगे मंद क्रम में। मुझको लग रहा है कि उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं ग्रीन बॉल से, और एज ए बैटर आए तो वो आए, फेस करें, समय दें और बेहतर क्रिकेट दिखाएं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये प्लानिंग किस हद तक ठीक है? देखिए, हद तक की तो बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन उससे पहले आज कल के मॉडर्न क्रिकेट में थोड़ा सा प्लान बदलते रहते हैं। आप पहले कुछ और लेके चलते हैं, लेकिन जब आप फील्ड के अंदर आते हैं, पिच को निहारते हैं, थोड़ा सा तलाशते हैं, उसके बाद जो फैसला आता है थोड़ा सा उसमें तब्दीलियत भी की जाती है। लेकिन हालांकि अगर मौजूदा अगर फॉर्म देखा जाए सागर अली का, जिस तरीके से बलिया बिग बैश में उन्होंने अपनी टीम के लिए अंत तक जाकर 1 मैन आर्मी की तरह लड़ते हुए सबके सामने उनको देखा गया था, कहीं ना कहीं उनको ओपन करना जरूरी यहाँ पर बनता था। लेकिन क्या फैसला है, अब ये मेरे से अच्छा तो मुझे लगता है वैशाली के कप्तान ही संजय भैया जानेंगे। नहीं, एक्चुअली हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ बात कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी प्लानिंग है और होना भी चाहिए। बिल्कुल अगर बगैर प्लानिंग के आप कोई काम करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, प्लान के तहत जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसको, तो बेहतर रिजल्ट पाने की पूरी उम्मीद है। चलिए कासिम बाबू नसीरपुर एक बार फिर से, इस मर्तबा हाफ पेडल स्ट्रोक खेला है, बॉल के नीचे राठौर है, नहीं करेंगे कोई गलती, रॉकी सिंह को जाना होगा बैक टू दी पवेलियन। पहला झटका लग चुका है वैशाली को, रॉकी सिंह, रॉकी सिंह इनको बोला जाता है, लेकिन आज इनका बल्ला खामोश रहा है। वो शुरुआत में पहला ओवर कासिम बाबू का, जो कहने के लेंथ के साथ साथ थोड़ी सी प्रमाणित करता हुआ निकला, और उसके बाद जब आए तो फिर आए पूरे तरीके से सर चढ़ के। वो दूसरे और वो आईपीएल के एक्स प्लेयर जिसको कहा जाता है कामरान खान, उन्होंने भी बिल्कुल सटीकता से वो गेंदबाजी क्रम अपना पूरा किया। उसके बाद जब बारी आई तो लगातार प्रेशर बढ़ते हुए देखा गया वैशाली की तरफ से। लेकिन अब एंट्री हो रही है वेस्ट बंगाल के लाला के, वो लाला जिसने बड़े बड़े गेंदबाजों का ताला खोला है आईपीएल जैसे बड़े मंच पे, वो सीजन 2 का सबसे हाईएस्ट रन ग्रेटर, जिसने अपने नाम को बताया, जिसने अपने काम को बताया और सभी संपूर्ण खिलाड़ियों के आगे सर्वश्रेष्ठ बनने का एक खिताब अपने नाम किया। लेकिन उसके बाद थोड़ी इंजरी हुई, थोड़ी मैदान से दूरी बनी, लेकिन जब वापसी हुई तो वापसी ऐसी कि सबके वो जो खूंखार बनते वो सब फीके पड़ने नजर आए सागर अली की बल्लेबाजी के सामने।
जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी देखा हमने भी देखा साथ में, बलिया बिग बैश में क्या वन मैन आर्मी शो चल रहा था। चूंकि उनकी टीम क्वार्टर फाइनल में परास्त हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पहले 3 मुकाबलों में पूरी तरीके से मनमोहक बल्लेबाजी की और चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। पहले 2-4 बॉल समय लिया, उसके बाद उन्होंने भांप लिया कि इस ग्राउंड पे इस बॉल को किस तरीके से गेम में लाना है। तो सागर अली, जिनका इंतजार बहुत लोग कर रहे थे, अब सामना करेंगे कासिम बाबू की गेंद का। और पहली गेंद लोअर पुल टॉस और खेल दिया है आते ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये देखिए, ये कौन आ गया मैदान के बीचों बीच? अरे भागिए सर, क्या ये है राहुल भानु? ये भानु जी, इनका जलवा है गजब, ऐसे ही छाते रहिए। और आज लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए, डायरी मिल्क चाहिए भानु जी। क्या बात है, जैसे विराट की अनुष्का है जानो, हम सभी के चहेते हैं राहुल भानु। वो पहला चौका क्या लगा अली साहब के बल्ले से, खलबली यहां पर मैदान में अंपायर ने बचाती हुई दिखे सबके सामने। 4 के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ चुका है, रनों की आवश्यकता है या वैशाली को एक अच्छा टारगेट आपको अगर आप नहीं देते तो फिर आजमगढ़ आपके सामने अमूमन तौर पे बनाती हुई दिख रही है गेंदबाजी के पक्ष पे। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने अच्छा टोटल लगभग अगर 90-95 जो लगातार सुजीत भाई भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि इतना अगर बनता है तो शायद आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा हो तो अच्छी फाइट आप दें, उसकी जरूरत यहां नजर आ रही है वैशाली को। देखिए, जैसा विकेट अब तक चला है, जैसा क्रिकेट यहां पे हुआ है, आपको 90+ जाना होगा, कम से कम 90, उससे ऊपर जितना आप जाए आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक एवरेज स्कोर जो है जिसपे मैच को बनाया जा सकता है, जिसपे मैच फाइट हो सकता है, वो 90-95 होना चाहिए बोर्ड पे। क्या 90 बनेगा? क्या 95 तक पहुंचेगी वैशाली? हालांकि सागर अली आए तो पहली बॉल पे खाता खोला है 4 के साथ। आरवीपी मॉनसून कप सीजन 2, सागर अली, उनके सामने कासिम बाबू की ये गेंदबाजी। कासिम बाबू ने थोड़ा सा असीम बना के रखा है आज अपने गेंदबाजी को, अपनी रफ्तार को। मिश्रा जी, अभी तक जितनी गेंदबाजी हुई है आजमगढ़ मारी 11 की तरफ से, मुझको लग रहा है बिल्कुल सदी हुई लाइन लेंथ पे गेंदबाजी की जा रही है। 1-2 बॉल को हटा दिया जाए तो बेहतर लाइन और लेंथ बिल्कुल काम करके आई है हमारी एंड कंपनी। नोमान शेख के बारे में मैं बता दूं, वो रात को 2-2 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, माहौल बना के रखते हैं अपने। ठीक उनके गांव का नाम इसरौली है, जो सराय मीर इलाके में पड़ता है। तो नियर अबाउट 45 या 44-45 की एज के आसपास होंगे, मुझको जहां तक मेरा अनुमान है। नहीं, नोमान भाई कह रहे हैं भाई यार संजीव ये क्या बोले, मैं अभी 38 का हूं। वेलकम है नोमान शेख सर आपका। हम लोगों के साथ जो चीफ गेस्ट है, हमारा जहाँ प्रेजेंटेशन का कार्य संपन्न होता है, हरिंदर प्रताप यादव जी, प्रबंधक श्याम सुंदरी महिला महाविद्यालय, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कमेटी के सदस्य जो ऑर्गेनाइजर हैं रिंकू यादव जी, वो लिवा कर आएंगे। हरिंदर प्रताप यादव जी, जितेंद्र यादव जी ग्राम पंचायत परसिया जयरामगिरी के ग्राम प्रधान है, वो भी हम लोगों के बीच आएंगे। साथ में श्री मुरस साहनी जी लहुआ साथ ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान है। हरिंदर प्रताप यादव श्याम सुंदरी महिला महाविद्यालय के प्रबंधक जी, साथ में जितेंद्र कुमार जी जो परसिया जयरामगिरी के ग्राम प्रधान है, श्री मुरस साहनी जी वर्तमान समय में ग्राम प्रधान है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर आने का कष्ट करें। हम लोगों के एक और डॉट बॉल आती हुई, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कासिम बाबू। अभी बातचीत चल रही थी कि प्लान्स के तहत नहीं, बिल्कुल विज्ञान के तहत ही गेंदबाजी चल रही है इस समय। वो साइंस कई मर्तबा आपको समझने पे नहीं, थोड़ा सा विवश होने पे मजबूर करती है। कुछ ऐसा मजबूर कर दिया आजमगढ़ ने। पहले प्रिंस सिंह का बल्ला नहीं चला, वो शायद थोड़ा सा परेशान नजर आए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर नहीं, ज्यादा प्रेशर रोकेश सिंह के ऊपर नजर आया। फुल टॉस बॉल इस बार ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे है खिलाड़ी ओसामा, एक सिंगल मिल जाएगा। एक के साथ स्कोर बोर्ड 28 में 4 ओवर की समाप्ति, 28, एक विकेट के नुकसान पे वैशाली
रोहित यादव जी इस टीम के ऑनर है संजीव जी, और जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को पैक किया है, कहीं ना कहीं बनाया है, वैसे ऑन पेपर देखे तो बहुत मजबूत वैशाली नजर आ रही है। हालांकि गेंदबाजी में भी बहुत अच्छे गेंदबाज है। बीस इंटरवल हुआ है, तब तक हम लोगों का जो है माल्यार्पण का सर हमारे 70 के प्रोडक्ट मैनेजर जो अयोध्या से चलकर आए हैं इमरान हैदर जी, साथ में पचौवा से देवरिया जिला के हम लोग के बड़े भाई मनोज भैया जी, इनके द्वारा श्याम सुंदरी महिला महाविद्यालय के प्रबंधक श्री हरिंदर प्रताप यादव जी को माला पहना करके आरबीपी के ग्राउंड पर आप सभी का बिल्ला भाई और साथ में इमरान हैदर सर जो ग्राम पंचायत लहुआ साथ के वर्तमान में ग्राम प्रधान है, श्री नूर सहानी जी उनको माला पहना करके जो है सम्मानित कर रहे हैं। साथ में दोनों लोगों के द्वारा मनोज सिंह पचौवा बहुत बहुत धन्यवाद। अब चांदनी जी जो महिला एंकर है, दो शब्द आपसे बात करेंगी। ये हरिंदर यादव जो एक महिला महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, साथ में वार्ड नंबर 1 जिला पंचायत सदस्य के इनके सुपुत्र प्रियांशु चौधरी जी वर्तमान में जो है कि भावी प्रत्याशी है जिला पंचायत सदस्य के। तो अब जी प्रधान जी, सर सबसे पहले आपका स्वागत है आरबीपी मानसून कप सीजन 2 में, और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। और इन तीनों स्टार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिंकू यादव जी हो गए, प्रदीप जी हो गए, विनय जी हो गए, और इतना अच्छा काम करवा रहे हैं इस टूर्नामेंट का, और इतनी गर्मी है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ग्रामीण अंचल में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि कम संसाधन में बड़ी व्यवस्था करके ये जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसलिए इन लोगों को धन्यवाद के पात्र है। जी धन्यवाद सर, और आप आए बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि और अच्छा काम करते रहे ये लोग और अपना नाम फहराते रहे। थैंक यू सो मच सर आपका। और सर आपका भी स्वागत है इसे। श्री मुरत सहानी जी हैं ग्राम पंचायत लहुआ साथ। जग्गू भाई के गांव के वर्तमान में ग्राम प्रधान है, निरंजन भाई के भी ग्राम प्रधान है, श्री मुरत सहानी जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस आरबीपी मानसून कप में। और कितना अच्छा लग रहा है आपको, आपके गांव में, जिले में इस टूर्नामेंट को इतना अच्छे से किया जा रहा है। और आपको पता ही है कि रिंकू जी, विनय जी, प्रदीप जी करवा रहे थे, इन लोग के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद तीनों भाई को, इस जिले का नाम रोशन किए हैं इस क्रिकेट से। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद। चलते हैं अपने कमेंट्री पैनल के पास। थैंक यू सो मच। वैशाली रॉयल्स का नाम है, लेकिन रॉयल्स की तरह भी लड़े नहीं है मैदान पे, वो किंग्स की तरह अपनी सल्तनत को ललकार नहीं पाए। आजमगढ़ के गेंदबाजों ने, कासिम बाबू ने अपने 2 ओवर पूरे किए, कामरान खान ने अपना 1 ओवर कंप्लीट कर लिया और सलमान मिर्जा ने। और अभी तक हम स्कोर बोर्ड्स की तरफ देखें, स्कोर है महज 28 रन। इस वक्त सैफ अली, सागर अली के भी नाम से जाने जाते हैं, पूरे भारत भर में इनकी चर्चाएं होती है। इस बार शॉर्ट एंड वाइड गेट डाली है, लेकिन कट करना चाहते थे, सही कनेक्शन नहीं हो पाया है। और हम बता दें सागर अली एक ऐसे बल्लेबाज जिनकी चर्चा सीजन 2 में जब ये श्रीनगर के वीर की तरफ से ये खेल रहे थे, उस वक्त इन्होंने 13 मैचों में जिस तरीके से वो 65 की एवरेज से 170 के स्ट्राइक रेट से 463 रन बनाए थे, और क्या खेला था। और सचिन तेंदुलकर जी ने इनकी बहुत सराहना की थी।
इस बार घुटने को टेक कर बहुत ही बढ़िया हॉप वॉली पर लेते हुए अलोंग टू द कार्पेट गेंद को खेला है, जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वहां पे प्रोटेक्शन है और एक रन एकत्रित कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब देखिए जो लक्ष्य है, आज हम चौथे दिन है, जिस तरीके से हम कमेंट्री कर पा रहे हैं 90 से 110 के बीच का जो आंकड़ा अब तक ऐसा रहा है जहां पर दोनों टीमें एक दूसरे के समक्ष लड़ना पसंद करती हैं, लेकिन यहां पे अब स्ट्राइक रेट पर फोकस करना पड़ेगा। प्रिंस सिंह और रॉकी ने शुरुआत की थी और अब डग आउट की तरफ जा चुके हैं रॉकी सिंह। रॉकी है एक बार फिर पैरों पर नीचे रहती हुई इस गेंद को बहुत ही बढ़िया फ्लॉक स्वीप किया है, जारी सीमा रेखा के बाहर बीरू 4 रनों के लिए। थैंक यू, वेलकम, स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं बीरू कमेंटेटर सुल्तानपुरी। और कहीं न कहीं देखा जा सकता है क्रिकेट का गढ़, क्रिकेट का मदीना आजमगढ़ पूरी तरह से पुरजोर लगाती हुई अब तक नियंत्रण कंट्रोल के साथ में गेंदबाजी की है। और कहीं न कहीं देख सकते हैं 2 कप्तान देखा जा सकता है आजमगढ़ के पास, जो क्रिकेट के चाणक्य कहे जा सकते हैं। एक तरफ देख सकते हैं विकेट कीपर के भूमिका में नुमान, वहीं पर गेंदबाजी में देख सकते हैं लगातार कमरान खान गेंदबाजों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्रिस्टल जी के साथ में प्लान के तहत में लगातार गेंदबाजी हो रही, जिसके चलते नाक में दम करके रखा। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। सलमान चले एक बार फिर से थोड़ा से अपने आप से असहज महसूस किया, एक बार फिर से रनवे पे सवार होके आएंगे, लेकिन क्या कमाल की कप्तानी रही है। और अनुभव की अगर बात करें तो बहुत बड़ा अनुभव है। और कहीं न कहीं कमरान खान देख सकते हैं जो दबाव, प्रेशर, तनाव वाले मुकाबले में सुपर ओवर में गेंदबाजी करने का अनुभव है, वो पूरी तरह से अपना अनुभव झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और जानते हैं नॉकआउट का मुकाबला है, बहुत अहम मुकाबला है, अच्छी टीम के सामने मुकाबला है। सलमान मिर्जा, जिन्हें कैफियत एक्सप्रेस का नाम हमने पहली बार दिया था, और आज व्हाइट का सिग्नल आता हुआ, हालांकि पीछे विकेट कीपर नोमान से टीम के कैप्टन ध्वजवाहक टीम के परेशान नजर आ रहे हैं। कभी दोनों टीमें बहुत संतुलित हैं और अक्सर देखा जाता है सलमान मिर्जा जो टिपिकली हमेशा जो गेंद डालते हैं वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बाहर छोड़ती हुई निकलती है, वैसा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जो हमारे अंपायर है मैदान पर सुनील जोशीला जी और राहुल भानु, जिनके पास एक एक्सपीरियंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी दर्शकों का स्वागत है। आरवीपी कप मानसून कप सीजन 2 चल रहा है और अभी तक ये आज हम चौथे दिन है। आज हमें एक और सेमीफाइनलिस्ट मिलने वाला है। प्रिंस और सागर अली के बीच में एक छोटी साझेदारी की शुरुआत हुई है। अब दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर विपिन स्पोर्ट्स पर विवेक का क्रिकेट पर यह मुकाबला अब लाइव देख पा रहे हैं। सलमान मिर्जा जो अपना कोटे का दूसरा ओवर लेकर निकले हैं, अब कैसे इसे फिनिश करते हैं, किस सोच के साथ। बहुत अच्छी यारकर जड़ में डाली है, परेशान किया है अब तक आजमगढ़ के गेंदबाजों ने। जिस तरीके से ये मारी खान की ये टीम नोमान शेख के नेतृत्व में 1-2 बड़े खिलाड़ी एक्सपीरियंस आप देखें तो नजर आ रहा है। एक तरफ कामरान खान, नो डाउट पूर्व आईपीएल खिलाड़ी, पहली बार उन्होंने पहला सुपर ओवर डालने वाले, जिन्हें डैरेन बेरी ने सराहा था। अब वो भारत के जो लीजेंड क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। वही नोमान शेख जिन्होंने मुंबई इंडियंस का कैंप्स किया। सलमान मिर्जा, वाकई जादुई गेंदबाजी, कमाल, हैरतअंगेज गेंदबाजी चल रही है और हमें यह देखने को मिल पा रहा है। ये विकेट की उपयोगिता को समझ रहे हैं। नाराज है विकेट कीपर से यहाँ सलमान मिर्जा। वो चाहते थे कि थ्रो हो, बैकअप कमरान खान है मौजूद वहां पे, शायद ऐसा कुछ बताने की कोशिश थी। ओवर नंबर 5वां चल रहा है, लेकिन आज दर्शकों की संख्या कल की अपेक्षा आज ज्यादा वृद्धि हुई है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद रनों का कुल योग जा पहुंचा है अब 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आज इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अग्रेशन के साथ गेंदबाजी की है, कितना नपी तुली, कितना संतुलित गेंदबाजी की है। रन्स नहीं दिए हैं, डॉट कराने को देखे हैं, विकेट आए या ना आए, लेकिन जो चैनल में जो एक गेंदबाज को नियमित अंतराल पर चेंज ऑफ पेस हमने सलमान से देखा इस ओवर में, हमने उनकी लेग कटर्स देखी, काफी सुधार है उनके खेल में, उनके जज्बे में, और वही जरूरत थी टीम को और अपने आलोचकों को, जो उन्होंने जवाब दिया है आज अपनी गेंदबाजी से। नए गेंदबाज टीम के आइकॉन अब आए हैं, जिन पर बहुत बड़ा दायित्व, बहुत अच्छे परफॉर्मर में से एक, जिनका आप देखेंगे एक्शन, इनका अग्रेशन, इनका टेम्परामेंट बहुत बेहतर रहता है। बबलू राठौर
आरबीपी कप में कौन ऐसा है जो बड़े खिलाड़ी उत्तर प्रदेश बिहार की टीमों ने हिस्सा लिया और बंगाल के बड़े बड़े खिलाड़ी। आज हम सागर अली को देख रहे हैं, पहले दिन हमने कोकन हल्दर को देखा था, दूसरे दिन हमने जिस तरीके से खिलाड़ियों का जो मजमा लगा है, अब कैसा रुख अख्तियार करते हैं यहाँ से सागर अली, क्या सोच लेकर आते हैं। बल्ले पर कनेक्शन हो नहीं रहा है, वो परफेक्शन हो नहीं रहा है जिसकी तलाश इस तपती हुई धूप की तपन में लगातार प्रयासरत है सागर अली। बहुत कम बार देखा जाता है कि वो मैदान पर ऐसे जूझते हैं और जब आक्रामक बल्लेबाज है, अग्रेसिव नेचर है उनका, इनकी ताकत, इनकी क्षमताएं, बॉटम एंड है, इनका चहलकदमी है, लेकिन आज वो दिखा नहीं है। कहीं ना कहीं वो खोए हुए हैं, लेकिन लय प्राप्त करनी पड़ेगी वैशाली रॉयल्स को। वैशाली रॉयल्स को अब यहां से स्कोर बोर्ड पर कम से एक बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे बहुत ही दूर, शायद इस प्रतियोगिता का अब तक का। ये देखिए हमारे राहुल भानु जी, वाह वाह क्या कंप्लीट एक्शन दिखाते हुए शॉट लगाया सागर जी ने, लेकिन आनंद लेते हुए हमारे राहुल भानु जी। 42 रन स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है और थोड़ी सी शॉर्ट अप लेंथ कर बैठे थे, अपने आप को बैक फुट पर जाकर अच्छी हिप्स रोटेशन के साथ बैकलिफ्ट कितनी बेहतर है इनकी, वो आई कांटेक्ट कितना बेहतर था, बट जो बल्ले पर जो उनके बीच में लगी यानी शॉर्ट स्पॉट हिस्से पे सीधे सीमा रेखा पर उड़ती उड़ान तस्तरी की तरह सीमा रेखा के काफी दूर जाकर गिरी है और अब तक का प्रतियोगिता का सबसे लंबा छक्कों में से एक। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है और ये लैंड भी करेंगे बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। निश्चित तौर से सागर अली की अगर बात करें तो अपना हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर गुजरती गेंद के बाद कहीं न कहीं अब खतरनाक रूप अख्तियार किया है और आइकॉन का इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहला विकेट जल्दी गिरा था, रन गति कमजोर पड़ रही थी, लेकिन अब विषम परिस्थिति में आकर क्या बेहतर बल्लेबाजी की है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसा पत्थर तलाश करो। तो दबाव प्रेशर में क्या निकाला, कमाल की इनिंग इस समय खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गेंदों में 1 दर्जन रन आ गए, जो रन गति लग रहा था कि अब रुक जाएगी उसमें अब वृद्धि कर दी है। 12 रन आए 2 गेंदों पे। इस बार उछाल लेती हुई गेंद, हालांकि इस बार भी पूरा प्रयास किया था स्ट्रोक लगाने का, बड़ा मास्टर क्लास दिखाने का, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पाया है जो वो चाहते थे। हालांकि फिर से प्रिंस सिंह और सागर अली के बीच में बातचीत होती हुई एक उत्तर प्रदेश की टीम। आज हम 15 अगस्त, जहां हमारी भाषाएं अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे वेशभूषा अलग है, लेकिन हम सभी एक साथ जुड़े रहते हैं। क्रिकेट जो हमेशा बहुत अच्छी गेंदबाजी, देखिए यहाँ क्रिकेट में यही है कि सबसे इसकी खूबसूरती यही है, बेपनाह खूबसूरती कही जा सकती है कि 2 गेंदें जो बल्लेबाज के हक में गई है और अगली जो 2 गेंदें हुई है वो गेंदबाज के हक में गई हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया राइवलरी चलती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में मैदान पर जंग चल रही है, लेकिन ये जिस तरीके की टाइमिंग हुई है और शेफ अब लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने बल्ले की आगाज किया है, अंदाज वो बल्लेबाजी का वो रौद्र रूप लेते हुए एक और सीमा रेखा के बाहर 6 रन और राहुल भानु पहुंच चुके हैं बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर गेंद की तरफ, वो भी और कुल स्कोर जा पहुंचा 54 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। फाइन लेग के जितने दर्शक हैं बच के रहिएगा, राहुल भानु रुकते नहीं है भाई, तो आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करिएगा राहुल भानु सर से। तो बिल्कुल 6 ओवर्स में 54 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे। जो हम अभी तक जो देख पा रहे थे अभी तक इस मैच के अंदर, इस ओवर को अगर हम छोड़ दें तो 4 ओवर तक कासिम बाबू, कामरान खान, सलमान मिर्जा ने काफी दबाव बना के रखा है। 40 मिनट में आपको 8 ओवर कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर घड़ी जो पैरामीटर है वो ऑन है, आपको ध्यान देना है। पहली गेंद जो डिलीवर की गई थी वही 11:36 पे, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 54 रन के कुल योग पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवरों का खेल अभी बचा हुआ, 12:17 हो रहे हैं। अब किस गेंदबाज की तरफ रुख करते हैं कप्तान, क्या प्लानिंग रहती है उनकी, क्या नीति, क्या
फील्ड में प्लेसमेंट, क्या ट्रैप करते हैं। 2 ओवर्स करने के लिए 8 मिनट का खेल शेष है, यानी 8 मिनट के अंदर आपको अपने वो 2 ओवर पूरे करने पड़ेंगे। हमारे थर्ड अंपायर तारिक जमाल जी और फोर्थ अंपायर जितेंद्र जी, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर है। अब ओसामा पंड्या, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो कंप्लीट क्रिकेटर है, कैसे अपनी गेंदबाजी करते हैं। यहाँ राउंड द विकेट, लोअर फुल टॉस, लूजनर बॉल से की है और यहाँ पर मिसफील्ड हो गई है। गेंद सीमा रेखा के बाद निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर भी जा पहुंचा कुल 60 रन। निश्चित तौर से इस समय दोनों बैटर्स के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी। दबाव, प्रेशर, तनाव के क्षण में सागर अली आए थे, पहला विकेट जल्दी गिरा था, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक किया है और निश्चित तौर से दोनों बैटर्स इस समय बेहतरीन लय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली गेंद पर चौका खाने के बाद थोड़ा सा दबाव, प्रेशर, तनाव जरूर हावी होगा ओसामा के ऊपर। ये नॉकआउट का मुकाबला है और यहाँ पर व्हाइट का सिग्नल आता हुआ अंपायर का। चोट से उभरे हैं यहाँ पर ओसामा पंड्या, 2-3 चोटें उनको लगी थी, वो इंजरी से वापस आए, मेहनत करें, स्कोर पहुंचा अब कुल 59 के कुल योग पे। पहला ओवर काफी बेहतर रहा था, महज 6 रन खर्चे थे। कामरान खान ने भी एक अच्छा स्पेल किया, सलमान मिर्जा ने भी आज बहुत प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, हालांकि थोड़ा रनअप से कुछ प्रॉब्लम हुई या नहीं, देखा जाता है मैदान पर अल्तमस अपने अग्रेसिव फील्ड के लिए बहुत चुस्त और फुर्तीले फील्डर माने जाते हैं, लेकिन उनसे गेंद मिसफील्ड हुई थी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और कुल रन जा पहुंचे स्कोर बोर्ड के ऊपर 61 रन, 2 रन, 1 विकेट जो गिरा था वो 21 के योग पर गिरा था। उसके बाद स्कोर बोर्ड पर 61 रन हो चुके हैं, यानी 40 रनों की भागीदारी हो चुकी। 7वां ओवर चल रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले यहां पर क्षेत्र छड़ करते हुए मारी एंड नुमान एंड कंपनी, आजमगढ़ की टीम राउंड द विकेट आए। इस बार दूर और बाहर छोड़ते हुए बल्लेबाज को एक प्लान, एक नीति के तहत गेंदबाजी करते हुए ओसामा पंड्या हाथ खोलने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं। वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को जो गेंद है वो ऑफ स्टंप्स के बाहर चैनल्स में वो गेंद डालने का कोशिश की है। सभी दर्शक जो जुड़े हुए हैं, जो आरबीपी कप को जो ढेर सारा प्यार, दुलार, इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, सभी दर्शकों का फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर स्वागत है, सभी चैनल्स के ऊपर, हमारे ग्राउंड पर उपस्थित सभी दर्शक, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं हूं सुजीत सान, मेरे साथ बीरू जी, संजीव जी और साथ में आप देख रहे हैं शुभम मिश्रा जी। वैशाली रॉयल्स अब थोड़ी सी वो अपनी सल्तनत दिखाते हुए किंगडम को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर व्हाइट का सिग्नल, ये लाइन तो ढूंढ रहे हैं लेकिन वो लेंथ तो ढूंढ रहे हैं लेकिन वो लाइन को नहीं खोज पा रहे हैं। और अब यहाँ थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी वार्ता दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सागर अली जो पूरे भारत के बंगाल से आते हैं, पूरे भारत में इनके बल्लेबाजी के केंद्र, धुरी के केंद्र माने जाते हैं। जब भी पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व क्रिकेट की बात करेंगे, टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे, हर बार सागर अली की बात करनी पड़ेगी। और ISL 2 के जिस तरीके से इन्होंने वो खिताब जीता, सचिन तेंदुलकर जी ने इन्हें जो इनके कंधों पर हाथ रखकर जो उन्हें सम्मान दिया, और उन्होंने कहा था अपने शब्दों में कि मुझे ये बल्लेबाज की जो शैली है बहुत पसंद है। अभी भी ये आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ के बल्लेबाज को पूरा हाथ खोलने का मौका घुमा दिया है। एक बार फिर आसमान की तरफ और गिरेगी सीधे बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और कहीं न कहीं 69 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। और हम देखें अभी तक जो
अच्छी गेंद इस मर्तबा आप स्टंप पे एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर 5वें 6वें स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे हैं। ओसामा की अगर बात करें, दो धारी तलवार है, जो पैनापन विश्वास की बल्लेबाजी में झलकता है, वही पैनापन विश्वास गेंदबाजी में झलक रहा है। कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जमे हुए बल्लेबाज पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन आज ओसामा इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला चले एक बार फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर और जांचा परखा छोड़ दिया और अंपायर देख सकते हैं क्या बेहतरीन एक्सप्रेशन, ये भाव भंगना आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं इस समय सुनील जोशीला। इनको मैं बड़े प्यार जोशीला जी अब धीरे धीरे जोश में आ रहे हैं। कहीं न कहीं जिस काम के लिए लगाया गया था ओसामा शेख को, वो काम बेहतर कर नहीं पाए अब तक। कुछ गेंदें एक्स्ट्रा कर बैठे हैं, कुछ गेंदें छोटी डाल बैठे हैं। एक महंगा ओवर चल रहा है अब तक आजमगढ़ के नजरिए से। बेहतर गेंदबाजी इस समय करनी पड़ेगी, यहाँ पर बल्लेबाज को रोकना पड़ेगा, लेकिन लगातार यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी, इसी प्रकार से दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे दशा भी खराब हो जाएगा। समय रहते वक्त रहते यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक रन यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात से कम बिल्कुल नहीं है। सारे नियम और कानून के हिसाब से पहली बार आरबीबी कप सीजन 2 में किसी गेंदबाज के द्वारा एक ओवर में 6 वाइड डाली गई है, लय टूट गई है और यहां पर लय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कुल रनों की संख्या जा पहुंची 71 के कुल योग पे। क्या दिक्कत है उसको दोनों अंपायर देख लें। मैदानी अंपायर ही निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेना है मैदानी अंपायर लेंगे। आप अपनी बात सिर्फ रख सकते हैं, आप फैसला नहीं ले सकते हैं। फैसला लेने का काम हमारे निर्णायकों के ऊपर है। आप अपनी मांग रख सकते हैं। किस चीज के लिए मैच रुका है कुछ क्षण में अभी क्लियर हो जाएगा। जो दो निर्णायक हैं राहुल भानु और सुनील जोशीला, दोनों लोग बिहार राज्य से हैं और ओसामा का ये थोड़ा महंगा ओवर जारी है। कुछ एक्स्ट्रा डिलीवरी इसमें देखने को मिली है, एक दो बड़ी हिट देखने को मिली है। टोटल स्कोर पिंटू विराट बताने वाले हैं हमको 72 71 है। विकेटों की जहां तक बात की जाए, एक विकेट गंवाई है। हाँ, 71 रन 1 विकेट। और ये ओवर नंबर सुजीत बताएंगे कौन सा ये ओवर चल रहा है? 7वां चल रहा है और 71 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है। अभी तक हमने देखा है कुल मिलाकर इस ओवर में 6 वाइटें आई हैं। इससे जो पिछला ओवर बबलू राठौर ने डाला वो काफी महंगा साबित हुआ। अभी तक 27 रन खर्च कर चुके हैं बबलू राठौर और ओसामा पंड्या के बीच में। और बाकी जिस तरीके से कहीं न कहीं इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इस समय वैशाली की टीम मजबूती के साथ में वापसी की है। हालांकि शुरुआत के ओवरों में 4 ओवरों में देखा जाए तो दबाव प्रेशर तनाव में दिखाई दे रही थी, लेकिन सागर अली के 1 डाउन की भूमिका में जिस प्रकार से विराट कोहली 1 डाउन की बल्लेबाजी करते हुए मैच के मोमेंटम तस्वीर को बदलते हैं, पारी को कैरी करते हैं, सब कुछ किया है तो बेहतरीन बल्लेबाजी की है और कहीं न कहीं एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा किया है क्रिकेट के लिहाज। और देख सकते हैं हमारे बीच में इस समय माननीय श्री राम भवन प्रधान संघ के अध्यक्ष, बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। गरीबों के प्रति जो संवेदना से भरे रहते हैं, सोनू मोनू के पापा जी हैं और निश्चित तौर से राजनीति का मंच हो चाहे खेल का मंच हो, हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने बड़े होने का बड़प्पन दिखाते रहते हैं। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। साथ में अगर बात करें तो मनोज सिंह, आपका कोई सानी कोई जवाब नहीं, लाजवाब इंसान है, महान व्यक्तित्व के धनी है और उन्होंने पूरे सीजन में 35 बाइक जीता और सभी बाइकों को उन्होंने गरीब लड़कियों के जो गरीब मजलूमों की शादियों में दे देते हैं। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। और इस मुकाबले में लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो लाइव के माध्यम से, दिलसान क्रिकेटर सलीम के माध्यम से नहीं, विभू पंडित सर, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। हालांकि उनकी तबीयत खराब है जिसके चलते उनका आगमन नहीं हुआ, न था उनका भी आना तय था। और हमारे सुल्तानपुर की शान स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक क्रिकेट प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर चंदन सिंह का संभवतः कल आगमन होगा। और
अभी भी इस पहली इनिंग में 8 गेंदें आनी बाकी हैं सुजीत सान, और बोर्ड पे 71 रन लगा चुकी है टीम वैशाली रॉयल्स। तो कितना स्कोर बनाना चाहेगी टीम यहां से बची हुई 8 बॉल में, कम से कम और कितना जोड़ना चाहेगी टीम ताकि एक अच्छा टोटल बोर्ड पे नजर आए। तो फिलहाल मामले को थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है, जांच पड़ताल जारी है, देखना है कि क्या नतीजा आएगा। फिलहाल कुछ देर के लिए मुकाबला रुका हुआ, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। कैमरामैन को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, रिज्यूम करके कैमरे को लगातार देखा जा रहा है। और सलीम भाई का भी मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं, जो कमरान खान के बहुत ही खास व्हाइट बॉल करार दी गई है वीरू सुल्तानपुरी। तो कुछ देर तक व्यवधान था, उसके बाद पुनः मैच को स्टार्ट किया जाएगा। पुनः मैं जोड़ूंगा सुजीत सान को। बची हुई गेंदों पे कितना स्कोर और बनाना चाहेगी। एक ही विकेट गिरा है, 2 जबरदस्त बल्लेबाज, और जिस नाम के लिए जाने जाते हैं सागर अली, अब तक जितने स्ट्रोक लगाए दर्शनीय स्ट्रोक, क्या लाजवाब हवाई रास्ते, एक बेहतर स्ट्रोक खेल रहे हैं। वहीं पे उनके साथ हैं प्रिंस सिंह। बची हुई गेंदों पे टोटल कितना दिख रहा है आपको? ऐसा मेरा अनुमान है कि 90 जब तक सागर अली क्रीज पर है तो 90-95 का स्कोर मुझे लग रहा है वहां तक टीम पहुंचने का कोशिश करेगा। 5 ओवर में हम देखें तो स्कोर था 33 रन, लेकिन जो 2 ओवर्स में आए हैं 28 रन, जिसकी वजह से लगातार स्कोर काफी तेज। इस बार देखिए एक अलग ढंग से खेला है, लेकिन ये शॉट ऐसी है जिसके हम पूरे दिन भर तारीफ करते रहे तभी भी कम है। आउटस्टैंडिंग क्लास, वो एफर्टलेस पावर, स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ शॉट, स्प्लेंडेड, मार्वलस, हर तरीके से। एक चीज और सुजीत देखिए, वो शामा शेख आपको भी पता है, सबको पता है, लेफ्टी स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडरों को बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन देखिए क्या क्वालिटी बल्लेबाजी चल रही है। शॉट ऑफ द डे लगा दिया इस बॉल पे, आज के दिन का सबसे बेहतर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको। बिल्कुल इस तरीके के शॉट और वो ऊंचाई, जिस तरीके से उसे एलिमिनेशन जो प्राप्त हुआ था वो बहुत बेहतर। अंतिम गेंद लेकर लौटेंगे मैदान में, और इस बार भी कहीं न कहीं इस ओवर ने मारी खान नुमान यानी कंपनी की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। अब स्कोर जा पहुंचा है, जहां हम थे 5 ओवर में 33 रन, अब हम 7 ओवर में जा पहुंचे हैं 83 रन, यानी 2 ओवर्स में आ चुके हैं 50 रन। यही होता है क्रिकेट का खेल। क्रिकेट और गिरगिट कभी भी रंग बदल देता है, और ये ग्राउंड ऐसा है, रिंकू यादव ने ऐसा ग्राउंड बनाया, शुरुआत में रन नहीं बनता है, लास्ट के 2-3 ओवर में ऐसा लगता है कि बहुत पहाड़ नुमा स्कोर हो गया। पिछले 2 ओवर में जैसा आप बता रहे हैं, नियर अबाउट 50 रन टीम ने जुटा लिए, और ये ओवर जो है मैच का रुख बदलने वाला ओवर था। दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया इस ओवर में, और जमकर खबर ली पांड्या ऑफ आजमगढ़ की। अब आगे हैं कामरान खान, तो वापसी कराना होगा कामरान खान को, चूंकि अभी बहुत बड़ा स्कोर नहीं हुआ है, 83 है नियर अबाउट। अगर खान साहब यहाँ पे 8-10 रन का ओवर कर जाते हैं तो फिर से आजमगढ़ रहेगी मुकाबले में। कहीं ना कहीं एक बड़ा ओवर अगर आ जाता है वैशाली रॉयल्स के लिए तो मुकाबला बहुत मजेदार होने वाला है। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट संजीव सर। 2 ओवर्स में आए हैं 50-20 बबलू राठौर के, 30 रन आए हैं ओसामा पांड्या जी के ओवर में, लेकिन यहां से आजमगढ़ जो वापसी कर सकती है। लेकिन जो रॉयल्स जो नाम है उस तरीके से अब उन्होंने अपना वैशाली के खिलाड़ियों ने वो खेल अब दिखाना शुरू कर दिया है, और ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। क्या स्कोर कर पाते हैं, कितने रन बना पाते हैं इन 6 गेंदों में। कामरान खान को सौंपी गई है जिम्मेदारी, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और आप सभी जानते हैं टेनिस क्रिकेट के अलावा पूरे विश्व क्रिकेट में भी इनका नाम है। पहला सुपर ओवर आईपीएल का डालने वाले हर कमेंटेटर्स इस बात को जानते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन जिस उम्र में जिस तरीके से ये अपनी क्रिकेट खेलकर वो 100% कमिटमेंट देते हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, क्षेत्र चलो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनकी फिटनेस की चर्चाएं करेंगे तो जिस तरीके का उनका बॉडी मैकेनिज्म है, जिस तरीके से वो एफर्ट लगाते हैं मैच के अंदर, वो लाजवाब है, वो जादुई है।
इस बार अच्छी गेंद संभवतः नीचे उछाल नहीं लिए इस गेंद ने। बल्लेबाज ने आकलन किया था कि गेंद उछाल लेगी, लेकिन वो नियमित उछाल नहीं लिए इस गेंद ने। सब गेंद कमाल की है ये 70-70 की बॉलर हमारे सामने से जैसे ही उस पर चर्चा करने जा रहे थे इमरान हैदर साहब गुजर गए। बिल्कुल कामरान खान बड़े जिगरे के क्रिकेटर हैं और उसको दर्शा रहे हैं। पहली 2 बॉल बहुत बेहतर किया इस अंतिम ओवर में। तीसरी गेंद छोटी बॉल कर बैठे हैं, नहीं छोड़ने वाले हैं मिस्टर प्रिंस सिंह। थोड़ी सी छोटी बॉल थी और स्क्वायर लेग बाउंड्री को टारगेट किया और गेंद को खेल दिया है हवाई रास्ते 6 रन। देखिए ढोल नगाड़ों के बीच में एक बार मैं फिर से बिगुल बजाने जा रहा हूं। मिश्रा 11 पटना और मुजफ्फरपुर दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 के साथ जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट करें। देखिए मैच इसी को कहते हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी कभी भी बदल जाती है और आपने बिल्कुल सही जो बात की कि क्रिकेट हमेशा क्रिकेट की तरह होता है और ये हमेशा बदलता रहता है, इसकी रूपरेखा हमेशा बदलती रहती है। कमरान खान अब क्या सोच लेकर चलते हैं? दोनों बल्लेबाज पहला विकेट गिरा था 21 पे। चौथी बॉल और सुजीत सान बैक टू बैक आता हुआ दूसरा लाजवाब स्ट्रोक। अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी चल रही, आला स्ट्रोक्स खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल अगर आपको बता दें भैया पहली विकेट गिरी थी उस वक्त स्कोर था 21 रन और अभी हम स्कोर बोर्ड की तरफ अगर हम देखें तो जा पहुंचा है 96 रन। 96 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जा पहुंचा है और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 22 बॉल पर 47 पर पहुंच चुके हैं प्रिंस सिंह। हमारे बीच में माननीय राम मोहन यादव जी उपस्थित है जो अपने गांव के प्रधान भी हैं और साथ ही विनय रिंकू जी के मामा भी हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद इसने हमें प्राप्त है। एक हाथ से कैच पकड़ने पर एनडी होटल की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। क्या 50 आने वाला है, क्या हैट्रिक लगने वाली है और खेला है गेंद को हवाई रास्ते, हरकत में आ रहे हैं, बॉल के नीचे ट्रेवल कर जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। हैट्रिक 6 लग गया है खान कामरान के इस ओवर में। बिल्कुल प्रिंस ने जड़ दिया है 50। वैशाली रॉयल्स के लिए खेल दिया एक अद्भुत पारी, एक विश्वसनीय पारी। दिल में जुनून आंखों में जीत, दिल में जुनून आंखों में जीत, वैशाली के लड़के अलग ही है रीत। 102 रन जा पहुंचा स्कोर, वो सम्मानजनक स्कोर जो चाहिए था वो प्राप्त कर चुके हैं। छोटी बाउंड्रीज को टारगेट कर रहे हैं, कहर बनकर टूट पड़े हैं खान साहब के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि पूरी तरीके से मिडल ने भी एक रन दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं। सागर ने भी दिलचस्पी दिखाई है और 2 रन भागकर पूरे कर लिया बल्लेबाजों ने। स्कोर को पहुंचा दिया 104। जब लौटेगी मारी रोमान एंड कंपनी मैदान में बनाने पड़ेंगे 105 8 ओवर्स में। क्या ये रन जो वैशाली रॉयल्स ने तैयार किए हैं, एक पार्टनरशिप की बात करेंगे 21 के बाद जो पार्टनरशिप हुई है वो हुई है बहुत बड़ी पार्टनरशिप, एक अटूट साझेदारी, शायद आरबीपी कप की अब तक की सबसे बड़ी